नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। इस वीडियो में हम 22 दिसंबर 2021 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने असीम पोर्टल को लॉन्च किया है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। देखो सर, ये जो असीम पोर्टल है ये लॉन्च करा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, ठीक है, जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, ये हमारे शिक्षा मंत्री भी हैं, एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो असीम पोर्टल लॉन्च करा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, ठीक है। ये असीम क्या है? असीम देखो, इसका एब्रिविएशन है सर ए फॉर आत्मनिर्भर, स्किल्ड एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग असीम योजना, यानी कि वो एम्प्लॉय जो कि स्किल्ड है, ठीक है, और वो एम्प्लॉयर जो जिसको जॉब चाहिए और जो जॉब देने वाले हैं, उन दोनों को एक ही पोर्टल पे लाया गया है। इसमें अगर आप देखोगे तो 10 लाख से अधिक आवेदन आ चुके हैं सर। 10 लाख से अधिक लोग इस पे अभी हैं इस पोर्टल पे, ठीक है। यानी जिसको जॉब चाहिए और जिसको जॉब ले देना है, दोनों लोगों को मैपिंग कराई जाएगी इस पोर्टल पे, ठीक है। यही लॉन्च करा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, ओके, जिसका नाम है असीम, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग, ओके, जिसके मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। देखो, अभी कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय जो है, इसने नामदा हैंडीक्राफ्ट, जम्मू कश्मीर का है सर, नामदा हैंडीक्राफ्ट, नामदा हस्तशिल्प बोलते हैं सर, इसको बचाने के लिए भी प्रोजेक्ट शुरू करा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। ये भेड़ के ऊन का बनता है सर ये प्रोजेक्ट, ये जो हैंडीक्राफ्ट है इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट शुरू करा है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने, ठीक है। साथ ही साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने IIMS के साथ मिलकर, यानी एम्स के साथ मिलकर महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप भी स्टार्ट करा है। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप भी स्टार्ट करा है सर इसने, ओके। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए। अगला, हाल ही में राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड ने औषधीय पौधों की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो सर, ये जो राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड है, जिसको बोलते हैं नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड, इसने औषधि पौधों की गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, यानी बीज वगैरह और सारी चीजें जो लगती हैं उत्पादन में, उसको बढ़ावा देने के लिए जो समझौता किया है वो करा है सर CSIR के, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ के साथ, ठीक है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट्स लखनऊ के साथ हुआ है सर ये समझौता, ठीक है। देखो, बात हो रही है सर CSIR की, तो CSIR के अभी महानिदेशक कौन है? ये सारे CSIR के ही ब्रांच है सर, जिसकी देखरेख CSIR करता है, और CSIR के अभी महानिदेशक हैं वो है शेखर मानदे, ठीक है। ये इसके हैं डायरेक्टर जनरल यानी महानिदेशक, ठीक है। देखो सर, बात हो रही है लखनऊ की, तो लखनऊ में और क्या क्या है? लखनऊ में एक है सर IISR क्या है सर? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, यानी कि भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र भी कहाँ है? लखनऊ में। साथ ही साथ CDRI भी है यहीं पे, CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है सर लखनऊ में, ठीक है। साथ ही साथ लखनऊ में भारत की पहली निजी क्षेत्र की फैक्ट्री जो कि लड़ाकू विमान के पार्ट्स बनाएगी, भारत की पहली निजी क्षेत्र की फैक्ट्री है सर जो कि जो लड़ाकू विमान है उनके पार्ट्स बनाएगी, वो खुली है लखनऊ में, लड़ाकू विमान के पार्ट्स बनाएगी, ठीक है। अभी देखो, IPL में आपको पता होगा 2 टीमें नई आई हैं, कौन कौन सी? एक लखनऊ, एक हैदराबाद, ठीक है। तो जो लखनऊ टीम है इसे खरीदा किसने है? ये खरीदा है सर जो संजीव गोयनका ग्रुप है, संजीव गोयनका ग्रुप,
इसके आरपीएसजी ग्रुप ने, आरपीएसजी ग्रुप में संजीव गोयनका के आरपीएसजी ग्रुप ने खरीदा है लखनऊ की टीम को आईपीएल में, ठीक है, यानी ये इनकी फ्रेंचाइजी होगी, ठीक है। साथ ही साथ जो लखनऊ का एयरपोर्ट है चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, चौधरी चरण सिंह जो एयरपोर्ट है लखनऊ का, इसकी देखरेख जो है वो करेगा अदानी एयरपोर्ट, अदानी ग्रुप, सॉरी अदानी ग्रुप, ठीक है। देखो अगर किसी देखरेख की एयरपोर्ट या फिर ट्रस्ट की बात आए, एयरपोर्ट या फिर पोर्ट की बात है, जो शिप वाली पोर्ट होती है, तो अगर आपको चांस लेना है तो आप अडानी ग्रुप ले सकते हो सर, कि उसकी देखरेख कौन कर रहा है, अभी किसने उसको खरीदा है, तो किसने अपना शेयर बढ़ाया, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप 90% चांसेस सही होगे अगर आप अडानी ग्रुप आंसर करते हो तो, ओके। क्योंकि अभी तक जितनी भी ग्रोथ हुई है इस सब सेक्टर में वो मैक्सिमम अडानी ग्रुप को ही दी गई है, ठीक है। साथ ही साथ देखो सर, लखनऊ में 56वीं जो भारत की 56वीं डीजीपी और आईजी की बैठक हुई है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और आईजी की जो बैठक हुई है 56वीं भारत की, ये हुई है सर लखनऊ में। तो इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए सर लखनऊ के बारे में। अगला, काजू वैली आर्द्र भूमि को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है। काजू वैली आर्द्र भूमि निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? केरल, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु। तो सर ये जो काजू वैली आर्द्र भूमि है बेसिकली एक झील है, लेक है, ठीक है, ये है तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है सर ये, ठीक है। तो इसको यहां इसको पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, जो कि पड़ता है तमिलनाडु के विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में, विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, विल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में। यह अगर तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु का 16वां ये पक्षी विहार घोषित हुआ है, ठीक है। अच्छा, भारत का पहला पक्षी विहार कौन सा है? तो देखो सर, अगर भारत के पहले पक्षी विहार की बात करें तो वो भी तमिलनाडु में ही है, जिसका नाम है वेदांथंगल। वेदांथंगल भारत का पहला पक्षी विहार है सर, जो कि खुला था 1936 में और तमिलनाडु में ही है, ठीक है। और अभी काजू वैली आर्द्र भूमि को पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया है, वेल्लुपुरम डिस्ट्रिक्ट में है जो, और यह तमिलनाडु का 16वां पक्षी अभ्यारण्य होगा, ठीक है। देखो बात हो रही है सर काजू वैली आर्द्र भूमि की, यानी काजू वैली लेक की। तो काजू वैली लेक है ना, ये अगर आप देखोगे तो आपको दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील यानी नमकीन पानी की झील है, ठीक है। काजू वैली आर्द्र भूमि दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है तमिलनाडु की, ठीक है। तो पहली कौन सी है? पहली है सर आंध्र प्रदेश का पुलिकट लेक, पुलिकट लेक जो कि पड़ता है सर आंध्र प्रदेश में, वो है सर सबसे बड़ा खारे पानी का झील। और दूसरा नंबर पे आती है सर काजू वैली आर्द्र भूमि, काजू वैली लेक, ओके। देखो सर बात हो रही है तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु के बारे में और बातें देख लेते हैं। अभी तमिलनाडु के गवर्नर कौन बने हैं? वो बने हैं RN, तमिलनाडु के गवर्नर बने हैं RN रवि, ओके। साथ ही साथ अगर हम देखें तो भारत का पहला खाद्य सुरक्षा संग्रहालय यानी फूड सिक्योरिटी म्यूजियम, फूड सिक्योरिटी जो म्यूजियम खुला है वो खुला है सर तमिलनाडु के तंजावुर में, ओके। देखो तमिलनाडु का मेघमलई श्री वुल्लुतूर टाइगर रिजर्व जो है वो भारत का 51 यानी 51वां टाइगर रिजर्व बना है, ठीक है। साथ ही साथ जो नागवेली थर्मल पावर प्लांट बन रहा है तमिलनाडु में, नागवेली थर्मल पावर प्लांट तमिलनाडु में ही बन रहा है सर। ये भारत का पहला लिगामेट कोयला होता है, लिगानाइट कोयला जो होता है उसको यूज करने वाला पहला भारत का थर्मल पावर प्लांट होगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो डुजोंग कंजर्वेशन रिजर्व बन रहा है तमिलनाडु में, डुजोंग कंजर्वेशन रिजर्व बन रहा है। डुजोंग अगर आप देखोगे सर तो एक समुद्री जीव है, इसके संरक्षण के लिए बन रहा है डुजोंग कंजर्वेशन रिजर्व। ये भी कहां बन रहा है सर? ये भी बन रहा है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु की एक मूवी है जिसका नाम है कुझंगल।
जिसे कि 94 एकेडमी अवार्ड में भारत की ऑफिशियल एंट्री होगी, यानी आधिकारिक प्रविष्टि होगी। 94 एकेडमी अवार्ड, जिसको ऑस्कर अवार्ड भी बोलते हो सर आप, उसमें भारत की आधिकारिक एंट्री है कुछंगल। ठीक है, साथ ही साथ तमिलनाडु ने अभी ई मुनेत्रम और आईटी ननबन 2 पोर्टल लॉन्च करे हैं, तो पोर्टल लॉन्च करा है। साथ ही साथ अगर आप देखो तो तमिलनाडु का बीच है कोवलम बीच, जिसे ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है। ठीक है, देखो तमिलनाडु का त्योहार है, अभी मनाया गया है कीर्तिगई दीपम त्योहार, अभी तमिलनाडु में मनाया गया है कीर्तिगई दीपम। ठीक है, और भी तमिलनाडु के त्योहार है जो पूछे जाते हैं, जैसे महामहिम पूछा जाता है। महामहिम कहाँ का त्योहार है तमिलनाडु का सर। जल्लीकट्टू जो एनिमल फेस्टिवल है, जल्लीकट्टू, ये भी तमिलनाडु का है। ठीक है, पुथांडू मनाया जाता है सर, पुथांडू ये तमिलनाडु का बेसिकली नया साल है, उस पर मनाया जाता है। ठीक है, आदिपुरम काफी पूछा जाता है, आदिपुरम फेस्टिवल। ओके, फिर पैरक्कू काफी पूछा जाता है सर, पैरक्कू कहाँ का है, ये भी है तमिलनाडु का। ठीक है, थाईपुशम अभी पूछा जा रहा है सर, थाईपुशम कहाँ का त्योहार है, थाईपुशम भी है सर तमिलनाडु का। ओके, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो तमिलनाडु में एक ब्रिज बन रहा है जिसका नाम है न्यू पैम्बन ब्रिज। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज। ठीक है, साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो अभी तमिलनाडु को $150 मिलियन का लोन मिला है एशियन डेवलपमेंट बैंक से, यानी एडीबी से $150 मिलियन का लोन मिला है सर, जो शहरी गरीब हैं उनके सतत आवास के विकास के लिए। ओके, तो इतनी बातें आपको तमिलनाडु के बारे में पता होनी चाहिए। अगला, निम्नलिखित में से किस बैंक ने इत्तिरा डेविस को 3 साल की अवधि के लिए अपने बैंक का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो देखो सर, अभी इत्तिरा डेविस नियुक्त हुए हैं प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसको शुरू करा था समित घोष ने। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है सर बेंगलोर। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस का हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। ठीक है, तो आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से, अभी जो है आरबीआई की गाइडलाइंस, उसके हिसाब से अगर आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलना है तो उसके लिए आपके पास चाहिए 300 करोड़ रुपए। ओके, अगला, निम्नलिखित में से किसने SARS-CoV-2 ओमिक्रॉन वेरिएंट एसेज और एनिमल मॉडल स्टडी ट्रैकर लॉन्च किया है? देखो सर, बेसिकली ये है, अभी आपको पता ही है जो ओमिक्रॉन वायरस आ रखा है कोविड का। ठीक है, तो इसका जानवरों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए एक ट्रैकर लॉन्च करा है। ये अभी किसने करा है सर? तो ये करा है WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है सर, अभी आपको पता है सर ओमिक्रॉन का जो ओमिक्रॉन B11529, ठीक है, ये जो वायरस है जिसको हम बोल रहे हैं सर ओमिक्रॉन, जो मिला है पहली बारी देखा गया था साउथ अफ्रीका के बोट्सवाना में। ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं ओमिक्रॉन। तो इसके लिए जो एनिमल है उन पे ये क्या प्रभाव डाल सकता है, उसके लिए स्टडी ट्रैकर लॉन्च करा है सर WHO, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, देखो WHO ने एक कमेटी बनाई है सागो, ठीक है, जो कि पेंडेमिक कहां से है, कहां से उपजा हुआ है, इन सब बारे में जांच करेगा सागो। ठीक है, इसमें भारत के भी एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है सर, डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर। ठीक है, डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर होंगे सागो के जो मेंबर हैं, भारत के डॉक्टर हैं सर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है सर। WHO की जो सागो कमेटी है उसमें मात्र भारत के इकलौते डॉक्टर कौन है, उनका नाम क्या है? तो वह है सर डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर। ओके, देखो सर, बात हो रही है WHO की, तो WHO ने स्विट्जरलैंड के स्पिएज में एक शहर है सर, यहां पे बनाया है बायो हब फैसिलिटी
जिसके तहत लाइव वायरस रखे गए हैं। अगर आपको जांच के लिए चाहिए, किसी को कोई स्टडी करनी है तो उसको ले सकता है सर बायोहब फैसिलिटी से। WHO के स्विट्जरलैंड के स्पीएच में बनाया गया है बायोहब फैसिलिटी WHO के द्वारा। साथ ही साथ WHO ने जो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, वहां पे बनाया है सर पेंडेमिक डाटा हब, पेंडेमिक डाटा हब। ठीक है, ये बनाया है सर स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्लिन में। अगला, निम्नलिखित में से कौन फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का अध्यक्ष बनेगा? तो ये बनेंगे सर संजीव मेहता। देखो सर, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, और उद्योग ये हिंदी में हो गया सर, एंड इंडस्ट्रीज, इसको बोलते हैं फिक्की। नाम सुना होगा सर आपने, फिक्की। ये गैर सरकारी संस्थान है सर, जो फॉर्म हुआ था 1927 में। ठीक है, तो इसके अभी जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं वो बन रहे हैं सर संजीव मेहता। संजीव मेहता की बात करोगे सर तो ये हिंदुस्तान यूनिलीवर जो है, हिंदुस्तान यूनिलीवर के चेयरमैन और एमडी है। ठीक है, महानिदेशक हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के, चेयरमैन और एमडी हैं। ये भी बनेंगे फिक्की के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट। ओके, फिक्की फॉर्म हुआ था सर 1927 में। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के समग्र दायरे में भारत में अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो देखो सर, ये जो आवास और शहरी मामलों का जो मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी साहब, इन्होंने जो समझौता किया है सर अपशिष्ट जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए, वो करा है सर यूएनडीपी के साथ। यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी जिसको बोलते हो सर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, उसके साथ समझौता हुआ है सर, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। अगर हम न्यूयॉर्क की बात करें सर तो न्यूयॉर्क में और है यूनिसेफ का हेडक्वार्टर। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क में। यूनाइटेड नेशंस का हेडक्वार्टर मिलेगा सर आपको न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो ये जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए जो समझौता हुआ है वो हुआ है सर यूएनडीपी के साथ। ओके, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2020 में शीर्ष 100 वैश्विक हथियार उत्पादक कंपनियों में शामिल है। सिप्री का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो सर, ये जो सिप्री है ना, इसका पूर्ण रूप है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम आपको पता होगा सर, स्वीडन की राजधानी है, वहीं पे ये स्थित है सर सिप्री। ठीक है, जिसका नाम है सर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसने रिपोर्ट जारी करा है सर जो हथियार से रिलेटेड कंपनियां हैं उनके बारे में, उनके उत्पादक के मामले में। ठीक है, तो ये सिप्री जारी करती है। उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड सहित भारत की 3 कंपनियां हैं सर, जिनको टॉप 100 में रखा गया है। ठीक है, देखो इस रिपोर्ट के मुताबिक टोटल जो दुनिया का 54% हिस्से जो हथियार है वो बना के बेचता है सिर्फ अमेरिका। ठीक है, अमेरिका जो है दुनिया का 54% हिस्सेदारी रखता है हथियार बना के बेचने में। ठीक है, टॉप 10 में देखोगे तो टॉप 5 कंपनियां सारी अमेरिका की हैं। जैसे पहले स्थान पे है लॉकहीड मार्टिन, आपको पता होनी चाहिए सर, पूछा जा सकता है, अमेरिका की कंपनी है। दूसरे नंबर पे रेथियान, ये भी अमेरिका की है। तीसरे नंबर पे बोइंग, आपने नाम सुना होगा सर, बोइंग। चौथे नंबर पे है सर अमेरिका की ही कंपनी नॉर्थरोप ग्रामीण। और 5वें नंबर पे है इनकी कंपनी जनरल डायनामिक्स। ये 5 अमेरिका की कंपनी है सर जो टॉप 5 में है। ठीक है, और अमेरिका अकेले 54% हथियार बना के बेचता है। पूरे जितना वर्ल्ड में हथियार बेचा जाता है उसका 54% हिस्सेदारी अकेले अमेरिका के पास है। दूसरे नंबर पे आता है सर चाइना, जो कि 13% हिस्सेदारी के साथ है। ठीक है, देखो चाइना में भी 2 कंपनियां हैं जो टॉप पे हैं, इनकी टॉप 10 में है। एक है नॉरिनको और दूसरी है सर एवीआईसी। पूछा जा सकता है सर एवीआईसी और नॉरिनको किस देश की कंपनियां हैं? तो ये है सर चाइना की। ठीक है, देखो भारत की भी 3 कंपनियां आई हैं इस लिस्ट में। जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसको HAL बोलते हो सर, HAL ये है 42वें स्थान पे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री
जो हमारी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है ये है 60वें स्थान पे, और जो भारत एरोनॉटिक्स लिमिटेड है BEL ये है हमारी 66वें स्थान पे। पहले हम इस लिस्ट में ही नहीं आते थे सर, अभी तो अच्छी बात है कि हम इस लिस्ट में आना शुरू हुए, धीरे धीरे हम ग्रोथ करेंगे। 1.2% के अप्रॉक्स है हमारा अभी, कि 1.2% के अप्रॉक्स हम शेयर कर रहे हैं इसको, ठीक है। धीरे धीरे हम इस चीज में बढ़ेंगे, अभी हमारा बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ है उसमें, नहीं तो हम इस लिस्ट में ही नहीं आते थे टॉप 100 में, ठीक है। देखो अभी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है इसको OFD बना दिया गया है, ठीक है। आपको पता होगा 41 कंपनियां थी, इसको खत्म करके 7 कंपनियां सिर्फ अब रह गई हैं, ठीक है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डायरेक्टरेट बना दिया गया है इसको, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को, ठीक है। 41 कंपनियों को खत्म करके 7 कंपनियां बना दी गई हैं। और जो OFD है इसके प्रेसिडेंट बने हैं ER शेख। ER शेख, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, ER शेख बने हैं OFD के प्रेसिडेंट, ओके। अगला, RBI ने निम्नलिखित में से किस बैंक पर ग्राहकों के लिए निकासी पर 10,000 रुपए की सीमा सहित कई प्रतिबंध लगाए हैं? देखो सर, ये जो प्रतिबंध होता है RBI लगाती है, जो RBI रेगुलेशन एक्ट है, RBI रेगुलेशन एक्ट 1949, उसी के तहत RBI को यह अधिकार है सर कि वो ऐसे प्रतिबंध लगा सकती है सर। तो ये प्रतिबंध लगाया है RBI ने, जो नगर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है सर, ये अहमदनगर महाराष्ट्र में, इस पे इससे आप 10,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकते, ठीक है। और भी कई सारे प्रतिबंध लगे हैं सर इस पे, ठीक है, RBI रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत, ओके। देखो अगर कोई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है ना, UCB है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, अगर ये स्मॉल फाइनेंस बैंक, जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, अभी आप देख रहे होगे, ठीक है। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसमें कन्वर्ट करना है यदि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को, तो आपके पास 150 करोड़ रुपए का नेटवर्थ होना चाहिए। जो नेटवर्थ है वो 150 करोड़ रुपए का होना चाहिए, और साथ ही साथ 5 साल के अंदर ये 300 करोड़ रुपए हो जाना चाहिए। तो फिर आप जो UCB है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, उसको स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट कर सकते हो, ओके, RBI की गाइडलाइन के अनुसार। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान गोरखपुर का उद्घाटन किसने किया? देखो सर, ये जो एम्स है, बेसिकली एम्स बोलते हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को, तो एम्स का गोरखपुर का उद्घाटन करा है नरेंद्र मोदी ने। देखो सर, बेसिकली क्या हो रहा है, जो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके तहत टोटल भारत में आपको पता होगा 22 एम्स बनाए जा रहे हैं, 22 एम्स बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 7 एम्स का हो चुका है सर उद्घाटन, ठीक है। जहां पे जो क्लासेस हैं वो भी चल रही हैं, और जो OPD है वो भी चल रही है, मतलब पूरी तरीके से जो चल रहे हैं वो टोटल 7 एम्स है। जैसे एक भोपाल है, भोपाल का जो एम्स है, भुवनेश्वर का एम्स, जोधपुर, पटना एम्स, रायपुर एम्स और ऋषिकेश। जो ऋषिकेश का एम्स है ये प्रॉपर चलने लगा, इसी श्रेणी में गोरखपुर भी जुड़ गया सर। तो 7 एम्स ऐसे हैं जो फुल्ली कंप्लीट हो चुके हैं सर, ठीक है। लगभग 5 एम्स ऐसे हैं जहां पे MBBS क्लासेस और साथ ही साथ जो OPD है वो स्टार्ट हो गई, ऐसे 5 एम्स है, ठीक है। और भी एम्स है जहां पे अभी क्लासेस सिर्फ स्टार्ट हुए, अभी OPD नहीं हुई है, और कुछ एम्स ऐसे हैं जिसके भी बिल्डिंगें बन रही हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको जरूरी नहीं है, जरूरी है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत टोटल 22 एम्स बन रहे हैं और 7 एम्स अभी तक बन के तैयार हो चुके हैं, ठीक है। कौन कौन से? तो भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर, ऋषिकेश और गोरखपुर, ओके। निम्नलिखित में से किस देश ने सर्को नामक सुसाइड मशीन को वैध कर दिया है, बनाया है, जिसे वैध कर दिया गया है, ठीक है। यानी कि अब उस मशीन को आप यूज करो, उस मशीन में जाओ और पेनलेस डेथ हो जाएगी आपकी, ठीक है। जो डेथ होगी वो होगी सर पेनलेस, ठीक है। यानी अगर आपको सुसाइड करना है तो उसी मशीन में जाओ, आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ये स्विट्जरलैंड में अगर आप देखोगे तो सुसाइड को लगभग 1943 से वैलिड है, मतलब आप सुसाइड कर सकते हो सर, अपने यहाँ की कंडीशन नहीं है, अब 1943 से आप सुसाइड कर सकते हो सर, वहां पे वैलिड है ये, ठीक है। इस मशीन जो सार्को है इसको बनाया है, उनको बोलते हैं डॉक्टर डेथ, नाम ही उनका डॉक्टर डेथ, ऐसे पूरा नाम है उनका डॉक्टर फिलिप नित्सिल्के, फिलिप नित्सिल्के,
ठीक है, डॉक्टर डेथ बोलते हैं इनको, इन्होंने बनाया सर इस मशीन को। ओके, स्विट्जरलैंड, तो स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है? ये है बर्न। ठीक है, बर्न में है यूपीयू का हेडक्वार्टर। ठीक है, यूपीयू क्या है सर? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ठीक है, और स्विट्जरलैंड में हमारे जो राजदूत हैं वो हैं संजय भट्टाचार्य। संजय भट्टाचार्य। ओके, निम्नलिखित में से किसने वेस्ट वाइज सिटीज बेस्ट प्रैक्टिसेस इन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जारी किया है? देखो सर, बेसिकली क्या हुआ है, वो कौन सी सिटी है जिसने जो म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो मतलब जो अपशिष्ट है, सॉलिड अपशिष्ट जो है, ठोस अपशिष्ट जो है, उसके मैनेजमेंट को लेके पुस्तिका जारी करा है। बेसिकली जैसे अगर कहीं पे कोई सिटी है जहां पे अच्छी तरीके से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो रहा है, उसके बारे में लिखा हुआ है, ताकि पढ़ के और भी सारे जो म्युनिसिपालिटी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस है उसको प्रेरणा मिले और वो उससे अच्छी उस चीज को अपनाए। तो इसके लिए जो पुस्तिका जारी करा है सर, वो जारी करा है नीति आयोग और विज्ञान और पर्यावरण केंद्र ने। ठीक है, नीति आयोग और विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, जिसको सीएससी बोलते हैं, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसके प्रेसिडेंट हैं, अभी अध्यक्ष हैं सुनीता नारायण। सुनीता नारायण बहुत पावरफुल लेडी है सर, सुनीता नारायण। ठीक है, सीएससी की जो अभी प्रेसिडेंट है। ओके, तो ये जारी करा है सर नीति आयोग और विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, यानी सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, यानी बी और सी दोनों ने। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कोई वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। जय हिंद।